अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। भारत से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। पार्लियामेंट से करीब दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाए गए मुस्लिम मुखालिफ नारे, वायरल वीडियो के बावजूद पुलिस दंगाइयों को पकड़ने में नाकाम। पेगासस से जासूसी पर मरकजी हुकूमत ने दी सफाई, कहा पेगासस बनाने वाली कंपनी से कोई लेन देन नहीं हुआ। लव जहाद मुखालिफ कानून पर गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को जारी की नोटिस, पूछा शादी की वजह से तब्दीली मजहब जुर्म कैसा। जम्मू कश्मीर में फायरिंग से बीजेपी कायदा और अहलिया हलाक, इलाका हुआ सील। और ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हुकूमत ने नहीं बनाई कोई कमेटी, CIC के सवाल हुकूमत के गली की हड्डी बन गई। दिल्ली में पार्लियामेंट से करीब वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह से चंद मिनटों की दूरी पर वाक़ जंतर मंतर इलाके में मुबैन तौर पर एक मार्च में मुस्लिम मुखालिफ फ़िरक़ावाराना नारे लगाए गए। नारों की ज़हर आलूद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। पुलिस का कहना है कि ये मार्च उसकी इजाज़त के बगैर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मुनक़िद किया था। वायरल मीडिया में मुसलमानों को राम राम कहने के और काटने की धमकियाँ दी जा रही हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। वीडियो के बाद मुल्क भर से रद्दमल आने पर दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज की है, लेकिन वीडियो होने के बावजूद इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में रहने वाली दारुल हुकूमत दिल्ली में भी वो इंतहा पसंदों को पकड़ नहीं पाई। इमाम रुकन असम्बली असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को लोकसभा में उठाया और कहा कि नारा लगाने वालों को पता है कि मोदी सरकार उनके साथ खड़ी है। दूसरी जानिब वीडियो में फंसता देख रैली के कन्वीनर और दिल्ली BJP लीडर अश्विनी उपाध्याय ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाने वालों से किनारा कशी इख्तियार करते पहले तो प्रोग्राम में इस तरह के कुछ होने से इनकार कर दिया, फिर नारेबाजों को न जानने का बहाना बनाया और ख़ुद उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए मुल्क में जासूसी और इस सॉफ्टवेयर के खरीदने से मुतालिक हुकूमत ने पलड़ा झाड़ दिया है। अपोजिशन के एहतजाज और हंगामे के बीच वज़ीर दिफा ने राज्यसभा में एक तहरीर जवाब में वजाहत की कि उसने पेगासस बनाने वाली इसराइली कंपनी NSO के साथ कोई लेन देन नहीं किया है। सहाफ़ियों, अदलिया से वाबस्ता अफराद, अपोजिशन लीडरों और दीगर अहम शख्सियात की जासूसी के मामले में पार्लियामेंट में जहां अपोजिशन एहतजाज कर रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पटिशनों की सुनवाई भी जारी है। वज़ारत दिफा ने राज्यसभा में तहरीरी जवाब में कहा कि वज़ारत दिफा ने NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी से कोई लेन देन नहीं की है। वाज़ेह है कि इसराइल का NSO ग्रुप ही पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाता है, जिसे कमोबेश 45 ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़कूरा कंपनी का दावा है कि वो ये सॉफ्टवेयर आम शहरियों को फ़रोख्त नहीं करता, बल्कि मुंतखब हुकूमतों को ही ये सॉफ्टवेयर फराहम किया जाता है। इसराइल ने इस सॉफ्टवेयर को जंगी असले का दर्जा दे रखा है। मारूफ सहाफ़ी एन राम और शशि कुमार, केरला से CPM के राज्यसभा के रुकन जॉन ब्रिटास, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया और जिन सहाफ़ियों के मोबाइल में पेगासस मुबैना तौर पर डाला गया, उनके ज़रिए पटिशन दाखिल की गई है। मफरूज़ा लव जिहाद का फितना खड़े करके गुजरात सरकार ने 15 जुलाई को तरमीमशुदा मजहबी आज़ादी एक्ट 2021 नाफिज किया था। जुमेरात को गुजरात हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से इस तरह के कानून बनाने का मकसद पूछा है। इस नए एक्ट के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद व दीगर की तरफ से पटिशन दायर की गई है। नए कानून के हिसाब से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और मुतादिद FIR भी दर्ज की गई है। रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने तफ्तीश की कि अगर आप कहते हैं कि शादी ज़बरदस्ती हुई है या धोखे से हुई है तो मान लिया कि ये जुर्म है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि शादी की वजह से किसी शख्स ने मजहब बदला है इसलिए जुर्म है, तो बताएं वो कैसे जुर्म हुआ। अदालत ने एक सवाल ये भी पूछा कि अगर कोई शादी करता है तो क्या आप उसे जेल भेजेंगे और फिर इत्मीनान हासिल करेंगे कि शादी ज़बरदस्ती की गई थी या लालच में। इस पर हुकूमत की तरफ से अदालत में मौजूद श्री लव कुमार ने जवाब देने के लिए वक्त तलब किया और कहा कि इससे कबल कानून का मुकम्मल मुताला ज़रूरी है। जमीयत की तरफ से दायर करदा अर्जी में ये सवाल उठाया गया कि इस कानून के गलत इस्तेमाल होने का 100% ख़तरा है। दूसरी जानिब इस कानून के तहत दर्ज मुकदमाजात में मुलजिमीन ने उन पर झूठे FIR दर्ज की जाने की बात भी कही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक में पीर को भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता सरपंच और उनकी अहलिया को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक जंगजुओं ने पीर के रोज़ लाल चौक इलाके में वाक़ BJP लीडर व सरपंच गुलाम रसूल डार की आर्जी रिहाइशगाह में दाखिल हुए और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में डार और उनकी अहलिया शदीद ज़ख्मी हुए, जहां दोनों को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। मामले की खबर मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इलाके का मुहासरा कर दिया गया है। तलाशी ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों को ढूंढने के लिए तमाम चेक पॉइंट्स को मुतहरिक किया गया है। इस दौरान BJP कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने अपने एक बयान में कहा कि गुलाम रसूल डार BJP किसान मोर्चा कोलगाम के सदर और एक सरपंच थे।
एक हफ्ते कबल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो ऑक्सीजन को लेकर बाख्तियार कमेटी के कामकाज का इंकशाफ करे। अब मरकज़ी हुकूमत ने अपना रुख बदलते हुए एक तामीली नोट में कहा कि ऐसी कोई कमेटी बनाई ही नहीं गई है। इससे कबल मुल्क की मारूफ वेबसाइट द वायर ने खबर शाये की थी कि CIC ने मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो 10 दिनों के अंदर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की खातिर ख्वाह दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई 9 रुकनी ज़ैली कमेटी की बैठकों, मुबाहिसे और एजेंडे की तफसीलात मुहैया कराए। 10 दिन कबल CIC ने कहा था कि मरकज़ी हुकूमत ने महामारी की तैयारी और रद्द-ए-अमल के बारे में इस बुनियाद पर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि ये कौमी मफाद के लिए एक चैलेंज होगा, जो कि मुनासिब नहीं है। कमीशन ने यह भी कहा था कि कमेटी के बहस के तमाम रिकॉर्ड्स, बैठकों के एजेंडे और कमेटी की बैठकों के मिनट्स RTI कारकुन सौरभ दास को दस्तयाब किए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोगों की मौत होने के बावजूद हुकूमत ने कहा था कि उसके पास ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि CIC के हुक्म पर अब मरकज़ी हुकूमत का जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि वजारत ने जब कमेटी बनाई ही नहीं थी तो उसने CIC के सामने उस कमेटी के रिकॉर्ड्स को अवामी ना करने की लड़ाई क्यों लड़ी और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी CPIO ने 11 जून को दफ़ा 8(1)(a) और D के तहत जानकारी मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम खबरें। मुनफरिद नुक्ते नज़र से दिगर मुसद्दक़ा खबरों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।